नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल होती है। किसान भाइयों, धान की खेती के तुरंत बाद ही हम सभी गेहूं की खेती की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती से जिस प्रकार से अन्य फसलों की खेती में ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी वैरायटी का चयन आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार गेहूं की खेती में भी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी वैरायटियों का चयन बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम अच्छी वैरायटी का चयन कर लेते हैं और अच्छे उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं तो हमें कोई भी फसल हो, हमें बढ़िया उत्पादन मिलता है, जिससे हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। गेहूं में भी किसान भाइयों कुछ ऐसी बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं जिनका चयन यदि आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा गेहूं से लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, ऐसी ही कुछ चुनिंदा वैरायटी आज हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं, जिनकी खेती करके आप गेहूं से अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे जो पहले नंबर की वैरायटी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो पहली वैरायटी है वह है करण नारेंद्र, जिसे हम DBW 222 के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी वैरायटी है यह, बहुत ही बढ़िया उत्पादन प्रदान करती है और बहुत ही रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बुवाई के समय की। तो आप यदि इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप इस किस्म को 20 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया किस्म है। इसके पकने की समय की बात करें तो यह लगभग 135 से 140 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। पौधा लगभग 95 सेंटीमीटर का होता है तथा मजबूत तने का होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पौधा गिरता नहीं है तथा पौधे से कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा होता है। जहाँ अन्य सभी वैरायटियाँ 5 से 6 सिंचाइयों में अच्छा उत्पादन प्रदान करती हैं, वहीं इस वैरायटी से आप 3 से 4 सिंचाइयों से भी बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंड सभी प्रकार की फफूंद जनित बीमारियों से पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी देखने को नहीं मिलती है। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी किस्म है। 3 से 4 सिंचाइयों में भी आप इस वैरायटी से लगभग 75 से लेकर 82 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे नंबर की वैरायटी की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, हमारे जो दूसरे नंबर की वैरायटी है वह है करण वंदना, जिसे हम DBW 187 के नाम से जानते हैं। फसल के पकने की समयावधि की बात करें तो यह वैरायटी 120 दिनों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 95 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है। पौधा गिरता बिल्कुल भी नहीं है तथा कलनों का फुटाव भी इस वैरायटी में ज़्यादा होता है। अब इसके सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, इस वैरायटी को तैयार करने के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि आप 5 सिंचाई नहीं कर पाते हैं तब भी 4 सिंचाइयाँ तो आपको अवश्य ही करनी पड़ेंगी। उत्पादन के मामले में किसान भाइयों यह बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। पहले किसान भाइयों हम इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, रोग और बीमारियों के प्रति यह बहुत ही सहनशील वैरायटी है। पीला रतुआ, भूरा रतुआ और लीफ ब्लास्ट जैसी कोई भी समस्या आपको इस वैरायटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अब हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो किसान भाइयों, यदि आप अच्छी देखरेख और संतुलित उर्वरकों के साथ इस वैरायटी की खेती करते हैं तो आपको यह वैरायटी 82 से 85 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रदान कर सकती है। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रोग प्रतिरोधी यह वैरायटी है। किसान भाइयों, यह थी हमारी 2 उन्नत वैरायटियाँ, गेहूं की उन्नत किस्में, जिनका चयन करके आप गेहूं से अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको प्रति एकड़ हम बीज की मात्रा बताते हैं। तो आप यदि इन किस्मों की बुआई करना चाहते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आपको आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, दोनों ही
वैरायटियों को आप 3 से 4 सिंचाइयों में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी वैरायटी है करण वंदना, उसमें यदि आप 5 सिंचाई कर देते हैं तो यह और भी बढ़िया उत्पादन निकाल करके दे देगी। किसान भाइयों, दोनों ही वैरायटी बहुत ही बढ़िया हैं, दोनों ही बम्पर उत्पादन प्रदान करने वाली उन्नत किस्में हैं तथा रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।